श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति का एक सरल उपाय है एकादशी व्रत करना। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसलिए हर भक्त को महीने की दोनों एकादशियों का पालन अवश्य करना चाहिए। जब यही तिथि चतुर्मास में आती है तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है और ऐसे ही पावन तिथि है पार्श्व या परिवर्तनी एकादशी। इस दिन योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलती हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 2 सितंबर की रात 2:23 पर होगी और समाप्ति 3 सितंबर की रात 2:51 पर होगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 3 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय 6:01 पर और सूर्यास्त 6:36 पर होगा। भगवान की प्रातः पूजा का श्रेष्ठ समय रहेगा 4:52 से लेकर 6:01 तक और संध्या पूजा का समय रहेगा 6:36 से लेकर 7:45 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक और राहु काल रहेगा 12:18 से 1:53 तक। इस बार विशेष संयोग यह है कि इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 6:01 से लेकर रात 9:38 तक चलेगा। साथ ही भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा दोपहर 2:42 से रात 2:51 तक। इसलिए यह तिथि पृथ्वी पर रहने वाले भक्तों के लिए पूरी तरह मंगलकारी होगी। इस एकादशी का पारण अगले दिन 4 सितंबर यानी कि गुरुवार को होगा और पारण का समय सुबह 10:19 के बाद रहेगा। भक्तजन भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस बार की विशेषता यह है कि द्वादशी तिथि पर वामन जयंती भी है, यानी भगवान वामन देव का अवतार दिवस भी। शास्त्रों के अनुसार वामन द्वादशी का उपवास वास्तव में एकादशी वाले दिन ही किया जाता है, इसलिए इस दिन दोपहर 12 बजे तक अवश्य निर्जल या केवल जल से उपवास करना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि आवश्यकता हो तो जल, दूध, फल या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि यदि पीरियड या सूतक काल में एकादशी आ जाए तो क्या करें। ऐसे में प्रत्यक्ष पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, कथा श्रवण, गीता या भागवत का पाठ कर सकते हैं और उपवास का पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न किसी भी रूप में ग्रहण न करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना। इसलिए इस दिन 108 मनकों की माला पर कम से कम 16 माला और यदि संभव हो तो 25 माला तक हरे कृष्णा महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र का जप करने से जीवन में अपार शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। अनावश्यक बातें, क्रोध, आलस्य से बचें और जितना संभव हो उतना समय भगवान के स्मरण और भक्ति में लगाएं। यह परिवर्तनी एकादशी चतुर्मास की अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि है और जो भी भक्त पूरे चतुर्मास का पालन नहीं कर पाते उन्हें इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति आती है। इसलिए इस व्रत का पालन श्रद्धा और भक्ति से करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो प्रिय भक्तजन, ये थी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।